नमस्कार सभी चयनित और गैर चयनित साथियों को, जो भी चयनित नहीं हो पाए हैं, क्योंकि कुछ दिनों में उनका भी नाम आ ही जाएगा, उनकी भी लिस्ट आई जाएगी। मैं आज आप लोगों के सामने ये जो लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल से 462023 नाम का जो पिन कोड डला है, आदेश आया एक भोपाल दिनांक 11/10/2021 को आया। क्रमांक है 21/2021-1361। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 5(4) का के अनुसार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित पात्रता परीक्षा के परिणाम के आधार पर भर्ती हेतु विज्ञापन दिनांक 30/12/2019 को जारी किया गया था। इस क्रम के दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर गणित विषय में उनके नाम के समक्ष अंकित विद्यालय के निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है। और ये पूरी ओबीसी की ये लिस्ट है, जो भी होल्ड पे पाए गए हैं, होल्ड पे रखे गए थे जो भी शिक्षक, उन सब की ये लिस्ट आई है। लगभग इसमें कितने नाम हैं ये मैं बता देता हूँ। टोटल नाम कितना है इसमें, टोटल संख्या इन नामों की है वो बता देते हैं। कुल कितने रह गए थे उसमें होल्ड कह के जो सरकार ने रोक रखा था, 137 नाम कुल अभी आए, जो सारे के सारे ओबीसी के हैं। और इन सबके यहाँ नाम भी हैं, साथ में उनका पता है, फिर रोल नंबर है, फिर उनकी रैंक है, फिर ओबीसी लिखा हुआ है, ओबीसी किस मेल है कि फीमेल है, और साथ में उन्हें कौन सा स्कूल अलॉटमेंट हुआ है, रायसेन ज़िले में हुआ है, जो आखिरी नाम जिनका भी है। तो इस तरह से ये लिस्ट है। और इसमें जो नियम लिखे हुए हैं, 3 नंबर नियम, 4 नंबर नियम, 5 नंबर नियम, 6 नंबर नियम, ये सारे नियम लिखे हुए हैं। अगर गौर किया जाए तो ये नियम पहले भी आदेशों में आ चुके हैं, इसलिए इन नियमों को कब तक बार बार इनको पढ़ा जाए। आप तो ये समझिएगा कि इनमें क्या क्या बताया गया। और साथ में एक जो यहाँ पर शपथ पत्र दिया है, उसका प्रारूप भी इसमें दिया हुआ है कि मैं जो हूँ फला आयु, पुत्र पुत्री या पत्नी हूँ, निवासी का शपथ पूर्वक कथन करता हूँ, फिर मेरा चयन पद पर हुआ है कि मेरा चरित्र उत्तम है, ये सारे बिंदु लिखे हैं, है ना। इस तरह से आदेश, इस सारे आदेश को आप पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। फिर ये सत्यापन भी किया गया, शपथ ग्रहीता का नाम भी है, और ये सारी बात यहाँ शपथ ग्रहीता के 2 बार साइन होने हैं, और ये केवल शपथ करवा रहा है। और किस किस चीज़ की शपथ करवा रहा है वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है मेरा नाम, मेरा चयन पद पर हुआ है, या पद आ जाएगा, उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर हुआ है, और विषय आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। यह कि मेरा चरित्र उत्तम है, यह कि मुझे आज दिनांक तक कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया, यह कि मुझ पर आज दिनांक तक किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दंड संहिता के अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है, और ना ही कोई ऐसा मामला लंबित है। यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है, और ना ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है। यह है कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है, और ना ही निष्कासित किया गया है। यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियां दी हैं एवं जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं वे पूर्णतः सत्य एवं सही एवं सत्य हैं। 8वां, यदि कि मेरे द्वारा जो जानकारियाँ दी गई हैं और जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, यदि उनमें कोई भी जानकारी दस्तावेज सत्य पाए जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी, तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा, जो कि मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा। देखिए कितना फंसा दिया उन्हें। यह भी घोषणा करती हूँ कि यदि मेरा नियुक्ति पत्र आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जाता है, और यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा। यह है कि मेरी 2 से अधिक संतान, जीवित संतान में से किसी एक का भी जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात नहीं हुआ है। यह कि मेरी 2
से अधिक जीवित, अब 2 से अधिक की बात, और 2 हैं तो 2 का भले 2001 के बाद हो सकता है जन्म, लेकिन 2 से अधिक है तो 26 जनवरी 2001 के बाद उसका जन्म नहीं होना चाहिए। फिर शपथ ग्रहीता के साइन सत्यापन देखना है। उपरोक्त शपथ ग्रहीता शपथ सत्यापित करता है करती हूँ कि इस शपथ पत्र की कंडिका क्रमांक 1 लगायत 10 में दी गई समस्त जानकारियाँ मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही है, जिनका सत्यापन आज दिनांक को में किया गया है। सत्यापन ग्रहीता, इस तरह से आदेश था। तो अब अगर इसको गौर से पढ़ेंगे तो पूरा आदेश हो जाएगा, और कुछ नियम भी इसमें हैं, तो वो नियम भी देख लेते हैं कौन कौन से नियम है, क्योंकि कुछ जल्दी पढ़ नहीं पाते हम लोग, तो चलो मैं पढ़ देता हूँ नियमों को, कोई दिक्कत नहीं है। उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान PV2 छठवां वेतनमान आयोग 9300 से 34,800 प्लस 3600 ग्रेड पे का मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल 9 में तत्स्थानीय वेतनमान 36,200 से 1,14,800 के न्यूनतम वेतन रुपये 36,200 प्लस अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय समय पर दिए हैं के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक C313/2019/3 F1 दिनांक 12/12/2019 के बिंदु क्रमांक 12 के अनुक्रम में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें व भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 राजपत्र दिनांक 24 दिसंबर 2019 के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80%, तृतीय वर्ष 90% राशि स्टाइपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष की है। सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा। आगे है, यह नियुक्ति अस्थायी रूप से 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकेगा। 5वां है, संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक F515 4 दिनांक 2/4/2005 के अनुसार दिनांक 1/1/2005 के पश्चात मध्य प्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्ति अधिकारियों कर्मचारियों को मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक F9/3 नियम 4 दिनांक 13 अप्रैल 2005 के प्रावधान के अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी। पेंशन योजना भी अंशदान की होगी, वैसी नहीं होगी जो पहले सरकार वाली थी। संबंधित अभ्यर्थी को आदेश दिनांक से 15 दिवस में पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। समस्त अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेजों या अभिलेखों की मूल प्रति एवं उनकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लाएंगे। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगे, जिसकी सूची निम्नानुसार। नियुक्ति आदेश 1, 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जाति प्रमाण पत्र। क्या 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जाति प्रमाण पत्र, सक्षम स्तर के अधिकारी द्वारा जो जारी किया नवीनतम अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं EWS का मूल्यवासी प्रमाण पत्र ये जाना है। निःशक्तता दिव्यांगता प्रमाण पत्र न्यूनतम 40% दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाण पत्र जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है उनके लिए है। अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है। फिर है, शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति NOC अथवा विभागीय NOC लेना, उस विभाग से त्याग पत्र देना, उससे कोई NOC लेके फिर हमें कोई आपत्ति नहीं है इसकी, वो भी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना। अनुमति ना होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्याग पत्र की प्राप्ति भी चाहिए, पावती की प्रति। अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोर कार्ड, संलग्न शपथ पत्र
नोटराइज्ड जो शपथ पत्र है वो नोटराइज्ड होना चाहिए, जो अभी दिया गया है और वो नोटराइज्ड वो निकालना पड़ेगा। फिर आगे क्या लिखा है, संबंधित अभ्यर्थी पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरांत अपने पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करेंगे। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र भी ध्यान रखना पड़ेगा 15 दिवस के भीतर नियुक्ति आदेश जारी होने के। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय 1 माह का नोटिस देकर या उसके बदले में 1 माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जाएगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिए सेवा छोड़ दी है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को 1 माह अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा। ये तो भुगतान अभ्यर्थी को ही करना होगा। परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्य प्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्तों नियम 1961 एवं मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे एवं वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किए गए मापदंडों के अनुसार किया जाएगा। 10वां नियम है, परिवीक्षा अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थिति पर अनुपस्थिति की अवधि तक के लिए आगे बढ़ा दी जाएगी। परिवीक्षा अवधि आगे बढ़ा दी जाएगी अगर बिना अनुमति का अनुपस्थित रहे तो। विशेष यदि चरित्र, जाति, निःशक्तता, शैक्षणिक इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या सत्य पाए जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाए जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी। तो ये आपके अजय वर्मा आयुक्त हैं लोक शिक्षण संचालनालय के, मध्य प्रदेश के हैं और भोपाल दिनांक 11/10/2021। और ये यहाँ पर ये प्रतिलिपियाँ यहाँ पर दी गई हैं। ये प्रतिलिपियों को आप पढ़ लेंगे कहाँ कर दी गई इनके द्वारा। माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी के विशेष सहायक भोपाल को दी गई, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल मंत्रालय को दी गई है, सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय को दी गई है, महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर, समस्त संभाग आयुक्त मध्य प्रदेश, समस्त कलेक्टर मध्य प्रदेश, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र को संभागीय आयुक्त, समस्त संभागीय आयुक्त, संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में पदांकित संबंधित सभी अभ्यर्थी की उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं संस्था में पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देश करें। दस्तावेज सत्यापन अथवा अभ्यर्थी की योग्यता पात्रता के संबंध में कोई विसंगति पाए जाने पर संचालनालय को तत्काल सूचित कर मार्गदर्शन करें। समस्त कोषालय अधिकारी चयनित अभ्यर्थी को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तों से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश को अपनी उपस्थिति देवें। फिर ये आयुक्त लिखा हुआ है और यह पूरा शपथ पत्र था। तो इस तरह से वीडियो था। धन्यवाद। अब आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।